हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड। अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हम थीम देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए। ये लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ साथ हम इस डेक से ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या टेक्निक्स, क्या प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी जो कि अक्टूबर मंथ का आपको और भी अच्छा फल देने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी लिब्रा बेबीज, देख लेते हैं क्या आ रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए अक्टूबर के मंथ में। यस, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो। जिन भी गॉड्स में आप मानते हो उन पे ऊपर फोकस करो और उनसे बोलो कि इस रीडिंग के दौरान आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले एंड आपको आपकी ब्लेसिंग रिसीव हो। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी लिब्रा बेबीज। प्लीज बताइए इनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या थीम होने वाला है लिब्रा की लाइफ का अक्टूबर के मंथ में। रीडिंग को क्लेम जरूर करना लिब्रा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एक आया है लॉस का कार्ड। अब ये लॉस किस चीज से हो रहा है लिब्रा को? ओके ओके ओके। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, एंड देन आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड, एंजल ऑफ सक्सेस का कार्ड आ चुका है। बेसिकली लिब्रा, मैं अभी और कार्ड्स निकालूंगी बट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है कि आपको जो लॉस है वो किसी पर्सन से है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है किसी पर्सन से लॉस? हो सकता है कि आपने किसी की हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन अब जब आपको नीड है तो आपके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपने जिसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया इमोशनली, या कोई फ्रेंड है जिसको आपने अपना सब कुछ लाइक विदाउट किसी गेन के आपने उनको सब कुछ बताया, विदाउट किसी प्रॉफिट के आपने उनको अपना एक बेस्टेस्ट फ्रेंड माना, एंड यहाँ पे अब वो वैसा बिहेव नहीं करते हैं आपके साथ, तो आपको उस चीज़ की वजह से लॉस फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कितना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट की इस चीज़ में, बट यहाँ पे ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा फील ही नहीं करता है, एंड नाउ दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू समवन एल्स, है ना। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहीं और दी जा रही है, तो इस चीज़ की वजह से आपका दिल दुखेगा एंड आपको बुरा फील होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 ऑफ कप्स, विच इज कि होम का कार्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन आपके घर वाले आपको खुशियाँ देंगे। यहाँ पे इससे और क्या मतलब है कि आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, एक हैप्पी फैमिली, कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, आपके पास काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे इस टाइम पे। तो हाँ, कुछ लोग आपको ऐसा फील ज़रूर करा रहे हैं, बट वो अपना रियल फेस दिखा रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और जितना जल्दी किसी का रियल फेस सामने आ जाए उतना ही हमारे लिए बेटर है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली आपके साथ है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके साथ हैं, ऐसे लोग भी अभी आपके साथ हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। इवन 10 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि समवेयर अगर कहीं आप कोई जॉब की तलाश में थे या फिर आप कहीं पे स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ के किसी पार्ट में, तो अभी वहाँ पे ना आपको सपोर्ट मिल रहा है, एंड उसी सपोर्ट के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, एंजल ऑफ सक्सेस का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि एक फुलफिलमेंट तो आपको रिसीव होगी ही होगी, एक सक्सेस आपकी लाइफ में जो आपने पीछे हार्डवर्क किया है, पीछे बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ते रहे हो, उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता किसी जॉब को पाने में, ये सफलता किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ये सफलता ऐसी भी हो सकती है जो एक छोटी से छोटी हो, मतलब आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है ना, अभी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, वो भी एक सफलता, एक सक्सेस है ना, वो तो काफ़ी बड़ी सक्सेस होती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अपनी ड्रीम जॉब की कोशिश कर रहे थे, बट आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, अभी वो उस चीज़ से सक्सेस आ रही है। तो यस, कोई भी सक्सेस जो आपकी लाइफ में आप काफ़ी टाइम से जिसके लिए हार्डवर्क कर रहे थे एंड वेट कर रहे थे, अब यहाँ पे वो टाइम आ गया है उस चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट होने का। किसी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे थे एंड आप वो वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, अब ये टाइम है जहाँ पे आप कंप्लीट कर लोगे उस चीज़ को। आपने कोई टारगेट बना के रखा था कि आपको ये चीज़ 2024 में तो कंप्लीट करनी ही है,
सो नाउ दिस इज द टाइम जब आपके लिए ये अचीवमेंट आ रही है। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि अभी मुझे छोटे छोटे टारगेट्स बनाए हुए थे लाइफ को लेके। इट्स लाइक कि एक्सरसाइज करनी है पर नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी कंप्लीट कर रहे हो आप, तो वो चीज़ मुझे एक अच्छी दिख रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, रेजोल्यूशन का कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया था एंड नाउ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पे? फाइव ऑफ फाइव ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप समझ रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स होता है लॉस का कार्ड, जहाँ पे आपके साथ किसी ने बुरा किया एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो चीज़, वो कनेक्शन लूज कर दिया। बट उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स हमको बताता है कि हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं एंड उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से अपनी लाइफ हमने कहीं पे भी नहीं रोकी है, रैदर हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से अपने आप को निकाल रहे हैं। एंड अगर वो पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स अगर उसने ऐसा किया है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो अब उस दुख में हम बैठे हुए नहीं हैं कि आप अक्टूबर में वो पूरा दुख लेके बैठे हुए नहीं रहोगे कि वो मेरे साथ इसने बुरा कर दिया ना, अभी उसी एनर्जी में मैं पूरी ज़िंदगी, पूरा अक्टूबर का मंथ गुजार दूँ। नहीं, आप रिजॉल्व कर रहे हो अपने माइंड में, अपने मेंटल क्लैरिटी लेके आ रहे हो उस चीज़ से एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं है कि आप उसके लिए बैठे हुए हो, उसी दुख को रो रहे हो, नहीं, आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो और निकल भी रहे हो, निकल के जा रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स अगर ट्रेडिशनल टैरो में मैं बात करूँ तो वो कार्ड होता है जहाँ पे एक पर्सन अपनी बोट के ऊपर से जा रहा होता है। सो विच इज़ लाइक कि आप निकल रहे हो, खुद से निकल रहे हो, कोई निकालने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो वो ट्रस्ट भी नहीं हो पाएगा ना लोगों के ऊपर, क्योंकि जब ऐसे लोग धोखा देते हैं तो कहाँ से ट्रस्ट हो पाएगा। अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि टेस्ट का कार्ड है, विच इज़ लाइक कि टेस्टिंग पीरियड है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ लोगों से आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपका कुछ और मानना है एंड किसी और का कुछ और मानना है। अब वहाँ पे क्या होता है कि ना मैं सही ना तुम गलत, तो इससे क्या हो जाता है, उसके लिए मैं सही हूँ, उसके लिए मैं सही हूँ, तो यहाँ पे दोनों जगह पे जब इस टाइप की सिचुएशन आती है ना, तो ये काफ़ी टेस्टिंग पीरियड रहता है कि इस चीज़ से आप कैसे आगे निकलते हो, है ना, कैसे आप बिना दूसरे का दिल दुखाए खुद आगे बढ़ जाते हो और उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हो। तो डेफिनेटली आप रिजॉल्व तो कर ही लोगे, और सक्सेस इतनी आसानी से मिलती नहीं है, उसके पहले टेस्टिंग पीरियड तो हर किसी की लाइफ में आता है एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पता है यहाँ पे ना ये भी हो सकता है कि किसी से आपकी बहस हो रही है और बहुत बुरी बहस हो रही है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके साथ बुरा किया, उससे तो आप बाहर निकल ही रहे हो, बट उसी बीच में पहले आप लोगों का झगड़ा भी हो रहा है। पहले आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो एक दूसरे का दिल दुख सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं जहाँ पे आपको बाद में रिग्रेट भी हो सकता है, बट उस टाइम वो चीज़ें आपको सही लगी एंड उधर से भी आ रहा है इक्वली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप कर रहे हो। तो यहाँ पे एक डिबेट है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, और यहाँ पे ये भी है कि बहुत ज़्यादा मन मुटाव भी हो रहा है यहाँ पे। देन 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया, 3 सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बता रहा है कि आप पूरी तरीके से इस चीज़ से निकल जाओगे एंड आप उनको वापस पलट के भी नहीं देखोगे, विच इज़ लाइक कि आपको पूरी तरीके से ऐसा फील होगा कि आपको किसी ने पीछे से आके बैक स्टैप किया है। मतलब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने तो हमेशा एक बहुत पॉजिटिव चीज़ रखी थी, पॉजिटिव थॉट रखा था इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। रिलेशनशिप डज नॉट ओनली मीन कि ये लव रिलेशनशिप हो, ये कोई भी ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ का हो सकता है, बट अब जो कि इन्होंने ऐसा कर दिया तो अब आप यहाँ पे उस चीज़ को चांस नहीं दे रहे हो एंड आप उससे आगे बढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हो। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगी कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके लिए अच्छी साबित होंगी, जो आपको करना चाहिए जिससे कि आपका अक्टूबर का मंथ एक अच्छे तरीके से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो भी गाइडेंस आती है उसको ज़रूर से परफॉर्म करना, बिकॉज वो ही आपकी हेल्प करेगा अक्टूबर के मंथ में सरवाइव करने में एंड इसको एक बेटर तरीके से जीने। ठीक है लिब्रा। सो यहाँ पे है ड्रीम जर्नल। आर यू स्लीपिंग? तो सोने से पहले या उठने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप सोने से पहले कर सकते हो कि जो भी आपको नेक्स्ट डे चाहिए या फिर जो भी आप अक्टूबर के मंथ में डिमांड
कर रहे हो यूनिवर्स से, उस चीज़ को आपको लिखना है रिटन फॉर्म में, ऐसा नहीं कि दिमाग में सिर्फ सोच लिया, वो भी एक टेक्निक होती है, बट यहाँ पे आपके लिए ड्रीम जर्नल है। तो आपको बेसिकली पहले तो प्लान करना है कि आपको अक्टूबर के मंथ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी है, एंड देन उसको प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। आपको एक ड्रीम जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो आप अपने हिसाब से उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो कि आपको और भी अच्छा ब्यूटीफुली उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी रहेगी ना कभी भी उसको जब उठाओगे करने के लिए तो। बट लीस्ट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट डाउन। सोने के पहले लिखो कि आपको क्या क्या डिमांड है अक्टूबर के मंथ में, तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है और प्रेजेंट टेंस में ही मैनिफेस्ट करना है। और जब उन चीज़ों को आप लिखोगे ना तो यू विल सी कि धीरे धीरे वो लाइफ में पूरी भी हो रही हैं, है ना। तो क्योंकि आप यहाँ पे सारे सेंसेस का यूज़ करके वहाँ पे लिख रहे हो तो सबकॉन्शियसली आप उसको अपनी लाइफ में उतारोगे, एंड धीरे धीरे आपको उस चीज़ के रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। सो यस लिब्रा, ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की थीम की रीडिंग। नाउ ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स अक्टूबर मंथ में आने वाली है, आने वाले मंथ्स में भी आने वाली है। लाइक कि लव लाइफ की आएगी, कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ की सेपरेट रीडिंग आएगी जो कि मैं हमेशा लेके आती हूँ। सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो यूनिवर्स का शुक्रिया तो करना बनता है, जाके जल्दी से कमेंट कर दो, डिवाइन ब्लेसिंग्स ले लो, और एल्स जल्दी से एक हार्ट का ही कमेंट कर दो, है ना। सो थैंक यू सो मच लिब्रा, बाय बाय, टेक केयर।